Figure shows cylindrical container containing oxygen, gamma is equal to 1.4 and closed by a 50 kg frictionless piston. The area of cross section is 100 centimeter square. Atmospheric pressure is 100 kilopascal and G is 10 meter per second square. The cylinder is slowly heated for some time. Find the amount of heat supplied to the gas if the piston moves out through a distance of 20 centimeter. तो अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है तो यहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा पी नॉट प्लस एम जी डिवाइडेड बाय एरिया. तो दिस विल बी एन आइसोबारिक प्रोसेस क्योंकि पी नॉट इज कांस्टेंट और एम जी बाई ए ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा. तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी होता है और देयरफॉर हम लोग एन आर डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करेंगे, पी इंटू डेल्टा वी, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी. तो ये हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस एम जी डिवाइडेड बाय ए, पी नॉट प्लस एम जी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय so this is multiplied by delta V. So delta V क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा H. डेल्टा H इज द डिस्टेंस बाय विच पिस्टन मूव्स. तो ये हो जाएगा एन आर डेल्टा टी का वैल्यू, एन आर डेल्टा टी का वैल्यू. और हम जानते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस में हीट सप्लाइड विल बी इक्वल टू number of moles multiplied by molar heat capacity at constant pressure, that is Cp multiplied by delta T. तो Cp का वैल्यू क्या हो जाएगा, R इंटू गामा इंटू आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ये Cp होता है, मल्टीप्लाइड बाय N इंटू डेल्टा T. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इंटू एन आर डेल्टा टी. एन आर डेल्टा टी के बदले हम ये लिख सकते हैं, सो पी नॉट प्लस एम जी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एच. तो अब वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे, तो 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4 माइनस 1 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 प्लस m का वैल्यू 50 इंटू 10 और a का वैल्यू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दैट विल बी 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एच. डेल्टा एच इज 0.2 मीटर. तो ये कैलकुलेशन के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 1050 joules. So this is the final answer. A sample of air weighing 1.18 gram occupies 1 into 10 to the power 3 centimeter cube when kept at 300 Kelvin and 1 into 10 to the power 5 Pascal. When 2 calorie of heat is added to it at constant volume, its temperature increases by 1 degree centigrade. Calculate the amount of heat needed to increase the temperature of air by 1 degree centigrade at constant pressure. If the mechanical equivalent of heat is 4.2 into 10 power minus 7 erg per calorie. Assume that air behaves as an ideal gas. तो फर्स्ट केस में हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया हुआ है कि 1.18 ग्राम एयर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने से के लिए 2 कैलोरीज हीट चाहिए. सो फर्स्ट केस में हम लिख सकते हैं एन इंटू सी वी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 कैलोरीज, और इसे हम लिख सकते हैं n इंटू सी वी और डेल्टा टी का वैल्यू क्या है 1 है, इज इक्वल टू 2 इंटू जे. अब ये किस में आ जाएगा, जूल्स में आ जाएगा, जूल्स इन एसआई यूनिट. सो ये n इंटू सी वी का वैल्यू आ गया,
एन सी वी इक्वल टू 2J। 2 इंटू J इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये SI यूनिट में आ गया है। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर में Q जो लगेगा, अमाउंट ऑफ हीट, दैट विल बी इक्वल टू N इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर है तो हम कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी का यूज़ करेंगे। तो सी पी जो है इसे हम लिख सकते हैं सी वी प्लस आर। सो एन सी पी इंटू डेल्टा टी का वैल्यू फिर से 1 है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करना है टेम्परेचर को। और इसे हम लिख सकते हैं एन इंटू सी वी प्लस एन इंटू आर। और ये हो जाएगा एन इंटू सी वी का वैल्यू हमें पता है 2J प्लस एन आर का वैल्यू हम ले सकते हैं पी वी डिवाइडेड बाय टी, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। सो यहाँ से एन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी वी डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। तो 2J प्लस P का वैल्यू दिया हुआ है 10⁵ पास्कल। सो ये हो जाएगा 10⁵ पास्कल मल्टीप्लाइड बाय V का वैल्यू हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब है। सो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶, ये मीटर क्यूब में SI यूनिट में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टी का वैल्यू दिया हुआ है 300 केल्विन, 300। तो ये आ जाएगा 2J प्लस 1/3 जूल्स। ये टोटल किस में आ गया, जूल्स में आ गया, हीट जूल 2J प्लस 1/3 जूल्स। एंड देयरफॉर Q will be equal to 2J plus 1/3 डिवाइडेड बाय J कैलोरीज। ये पहले जूल में था, हम इसे कैलोरीज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 कैलोरी प्लस 1/3 J, और J का वैल्यू दिया हुआ है 4.2 इंटू 10⁻⁷। तो ये SI यूनिट में क्या आ जाएगा, 4.2 जूल पर कैलोरी। सो 4.2 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर कैलोरी, ये क्या है, J का वैल्यू, और इसे हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 4.2 जूल्स पर कैलोरी आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस 1/3 इंटू 4.2, ये आ जाएगा 2.08 calories. So this is the final answer. An amount Q of heat is added to a monoatomic ideal gas in a process in which the gas performs a work Q/2 on its surrounding. Find the molar heat capacity for the process. तो Q हीट ऐड कर रहे हैं, उसमें से Q/2 जो है वर्क डन में चला जा रहा है। Therefore by first law of thermodynamics we know that delta Q is equal to delta U plus W work done. तो हीट गिवन इज Q, और डेल्टा U प्लस इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन कितना हो रहा है, Q/2 हो रहा है। देयरफॉर डेल्टा U विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 2। तो ये Q/2 जो है ये इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q/2 इज इक्वल टू N इंटू CV इंटू डेल्टा टी। दैट मीन्स Q जो है वो क्या हो जाएगा, N इंटू C इंटू डेल्टा टी, जहाँ पे कि C इज मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि हीट Q दिया गया है, दैट विल बी N इंटू C इंटू डेल्टा टी। और यहाँ पे 2 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स N, और CV को हम लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाय गामा-1 इंटू डेल्टा टी। तो N और डेल्टा T यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड, इसलिए C विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स R डिवाइडेड बाय गामा-1। अब ये मोनो एटॉमिक गैस है तो गामा उसका क्या होता है, 5/3। सो 2R डिवाइडेड बाय
5/3 -1, तो ये हो जाएगा 2R डिवाइडेड बाय 2/3। सो ये हो जाएगा 3 × R। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस विल बी 3 times R। An ideal gas is taken through a process in which pressure and the volume are changed according to the equation P equal to K times V, so that molar heat capacity of the gas of the process is given by C equal to CV plus R/2. So this is the molar heat capacity of the gas in this process. So P is given as KV. Therefore W हम लोग निकाल सकते हैं, W is equal to P dV इंटीग्रेशन और P into dV। तो P के बदले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे KV dV इंटीग्रेशन ऑफ KV dV। तो ये हो जाएगा KV² डिवाइडेड बाय 2 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम V1 to V2। देयरफॉर डेल्टा W जो हो जाएगा दैट विल बी K into V2² डिवाइडेड बाय 2 माइनस K V1² डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा K V2 को हम लोग लिख सकते हैं P2। सो ये हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय 2, और P2 V2 माइनस P1 V1 को हम लोग लिख सकते हैं N into R into डेल्टा T, T2 माइनस T1 दैट इज डेल्टा T डिवाइडेड बाय 2। तो work done is basically NR into delta T divided by 2 for this process। अब हमें क्या चाहिए, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस चाहिए। सो मान लेते हैं कि Q हीट दिया गया है सिस्टम को, और इसमें डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, प्लस डेल्टा Q हीट दिया गया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W। ये हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो डेल्टा Q दैट इज हीट गिवन, इसको हम लोग लिख सकते हैं N इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस फॉर दिस प्रोसेस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T, ये हो गया डेल्टा Q, और राइट हैंड साइड में ये हम लिख सकते हैं N इंटू CV इंटू डेल्टा T प्लस W का क्या लिख सकते हैं NR डेल्टा T, NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे N और डेल्टा T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे C हो जाएगा CV प्लस R डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, ये मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस आ गया। An ideal gas Cp by Cv equal to gamma is taken through a process in which the pressure and volume vary as P equal to A into V to the power B. Find the value of B for which specific heat capacity in the process is 0। specific heat capacity 0 होना चाहिए। तो pressure is varying as A into V to the power B। Therefore यहाँ से डेल्टा W हम फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ P dV। सो P का वैल्यू हम रखेंगे V to the power B, A V to the power B विथ रेस्पेक्ट टू V, इसका इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा A V to the power B plus 1 डिवाइडेड बाय B plus 1 एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम V1 to V2। तो यहाँ पे हम लिमिट्स अगर रख देंगे तो A इंटू V2 to the power B plus 1 माइनस A इंटू V1 to the power B plus 1 डिवाइडेड बाय B plus 1, और हम जानते हैं A इंटू V2 to the power B वो क्या हो जाएगा, वो P1 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, P2 इंटू फिर क्या बच जाएगा यहाँ पे V2 बच जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय B plus 1। तो ये क्या हो जाएगा N इंटू R इंटू डेल्टा T। तो क्यों P2 V2 इज बेसिकली NR डेल्टा T2 NR T2, और P1 V1 क्या हो जाएगा NR T1। तो इसे हम लिख सकते हैं NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय B plus 1। तो ये हो गया वर्क डन ऑन द गैस। अब बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी नो दैट डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, दैट इज वर्क डन। तो यहाँ पे डेल्टा Q के बदले हम ले सकते हैं N इंटू C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी
मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है? एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी प्लस वर्क डन डब्ल्यू, दैट इज एन आर डेल्टा टी बाई बी प्लस वन, एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई बी प्लस वन। तो ये हो गया फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि एन इंटू डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो सी विल बी इक्वल टू सी वी प्लस आर डिवाइडेड बाई बी प्लस वन, आर डिवाइडेड बाई बी प्लस वन। तो हमें यहाँ पे बेसिकली देखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़ीरो होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़ीरो होना है, दैट इज़ एस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब सी भी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़ीरो का होने का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी भी ज़ीरो होगा। और यहाँ पे सी इक्वल टू, अगर यहाँ पे ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे हम इसको ज़ीरो से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर सी वी के बदले हम लोग लिख सकते हैं आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन प्लस आर डिवाइडेड बाय बी प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। और अगर इन दोनों को ऐड कर, आर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो बी प्लस वन प्लस गामा माइनस वन डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन इंटू बी प्लस वन, ये किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब इसका नॉमिनेटर जो है वो जीरो होना चाहिए, एंड देयरफॉर b शुड बी इक्वल टू माइनस गामा। तो ये b का वैल्यू कितना होना चाहिए? माइनस गामा होना चाहिए। और उस केस में क्या हो जाएगा? ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस प्रोसेस विल बी जीरो। टू आइडियल गैसेस हैव द सेम वैल्यू ऑफ Cp by Cv इक्वल टू गामा। what will be the value of this ratio for a mixture of two gases in the ratio 1:2? तो दो गैसेस का मिक्सचर है 1:2 रेशियो में। तो मान लेते हैं ये गैस वन है, गैस वन, इसका n मोल्स हमने लिया, और दूसरा वाला जो गैस है उसका 2n मोल्स लेंगे, 2n मोल्स लेंगे, क्योंकि ये 1:2 रेशियो में है। और मान लेते हैं कि फर्स्ट गैस जो है इसका जो मोलर हीट कैपेसिटीज है CV1 और इस CP1 है एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरे वाले का CV2 और CP2 है। तो मान लेते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको हमने Q हीट दिया, Q हीट अगर दिया इसको एट कांस्टेंट वॉल्यूम, QV बोल देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कुछ हीट इसको हीट कर, फर्स्ट वाले गैस को हीट करने में चला जाएगा और कुछ सेकंड वाले को हीट करने में चला जाएगा। तो ये Q1V और प्लस Q2V, इसको मिक्सचर बोलते हैं, CQVM बोल देते हैं, मिक्सचर का हीट। तो QVM को हम लोग लिख सकते हैं N इंटू CV एंड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T, टेम्परेचर चेंज। अब हम जानते हैं कि दोनों का जो टेम्परेचर चेंज होगा वो सेम टेम्परेचर चेंज होगा, जो कि मिक्सचर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो डेल्टा T सबके लिए सेम रहेगा। और Q1V को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 3n हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है इन द गैस इन द मिक्सचर विल बी 3m, तो ये 3n हो जाएगा। और फर्स्ट गैस के लिए n इंटू CV1, और सॉरी यहाँ पे हमने मिक्सचर यूज़ करेंगे CV मिक्सचर डेल्टा T इक्वल टू n इंटू CV1 इंटू डेल्टा T प्लस 2n, इसका कितना है नंबर ऑफ मोल्स 2n इंटू CV2 इंटू डेल्टा T। तो n और डेल्टा T यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3CV ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू CV1 प्लस 2CV2। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर के लिए मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे QPM इतना हीट ऐड किया, तो इसमें से कुछ हीट जो है पहले वाले गैस में चला जाएगा। सो Q ऑफ 1 इंटू P प्लस Q2P, मतलब ये हीट फर्स्ट गैस को हीट करने में चला जाएगा और दूसरा हीट जो है ये दूसरे वाले गैस को हीट करने में जा रहा है।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टाइम्स एन, 3 टाइम्स एन, क्योंकि 3n मोल्स हो गया टोटल मिक्सचर का, इनटू Cp ऑफ द मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी सेम होगा दोनों के लिए और मिक्सचर के लिए भी। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में ले सकते हैं n मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Cp ऑफ 1 प्लस डेल्टा टी प्लस 2n इंटू Cp2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। और फिर से n इंटू डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 CpM विल बी इक्वल टू CP1 plus 2 CP2, and therefore gamma of the mixture will be equal to Cp of the mixture divided by Cv of the mixture। और यहाँ से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Cp मिक्सचर डिवाइडेड बाय Cv मिक्सचर। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, Cp1 प्लस 2 Cp2 डिवाइडेड बाय Cv1 प्लस 2 Cv2। और Cp1 क्या हो जाएगा, Cp1 हम लोग लिख सकते हैं गामा इंटू Cv1। सो गामा इंटू Cv1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा गामा 2 इंटू Cv2 डिवाइडेड बाय Cv1 प्लस Cv2। तो ये Cv1 प्लस 2 Cv2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये गामा बच जाएगा। सो दिस इज द adiabatic constant, that is Cp by Cv of the mixture. Two ideal gases have the same value of Cp by Cv equal to gamma. What will be the value of this ratio for a mixture of the two gases in the ratio 1:2? तो हमारे पास दो गैसेस हैं जिसका कि Cp by Cv सेम है और दे आर मिक्सड इन 1:2 रेशियो। तो मान लेते हैं ये गैस 1 है और उसका n मोल्स है, और जो दूसरा गैस है उसका 2n मोल्स है, क्योंकि 1:2 रेशियो में मिक्स किया गया है, तो ये n मोल्स और इसका 2n मोल्स ले लेंगे। मान लेते हैं इसकी जो मोलर हीट कैपेसिटी है फर्स्ट गैस की, वो मान लेते हैं Cv1 है और Cp1 है, और दूसरे वाले गैस की जो है वो Cv2 और Cp2 है। तो अगर कुछ हीट ऐड करें इस मिक्सचर में, कुछ हीट हम सप्लाई करें इस मिक्सचर में, तो दैट हीट विल गो इनटू गैस 1 प्लस गैस 2। तो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम अगर मेरा प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो उस केस में अगर हम हीट ऐड करें heat in constant volume for the mixture is equal to heat in constant volume for gas 1 plus heat given to gas 2 at constant volume। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको Q हीट सप्लाइड क्या हो जाएगा, N इंटू CV इंटू डेल्टा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं N क्या हो जाएगा, इसके लिए 3N हो जाएगा, क्योंकि मिक्सचर के पास अब 3n मोल्स मॉलिक्यूल हैं। तो 3n नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Cv ऑफ द मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी इक्वल टू, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज जो है वो सेम होगा, मिक्सचर का जो भी टेम्परेचर चेंज होगा वो दोनों गैसेस के लिए भी सेम टेम्परेचर चेंज होगा। तो ये इसका जो है n मोल्स है फर्स्ट गैस का, n मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Cv1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी प्लस 2n, इसका 2 मोल्स है गैस नंबर 2 का, सो 2n Cv2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। और यहाँ पे n डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं 3 Cv ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू Cv1 प्लस 2 Cv2। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसमें क्या हो जाएगा, Q
CPm heat supplied, total heat supplied to the mixture at constant pressure will be equal to heat supplied to gas 1 at constant pressure plus heat supplied to gas 2 at constant pressure. तो इसे अब हम लिख सकते हैं 3n into Cp of the mixture, number of moles into molar heat capacity multiplied by delta T is equal to number of moles, that is n, multiplied by Cp of the first gas into delta T plus 2n number of moles multiplied by Cp2 multiplied by delta T. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 Cp of the mixture is equal to Cp1 plus 2 Cp2. So this is equation number 2. Now अगर हम 2 डिवाइड बाय 1 कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cp मिक्सचर डिवाइडेड बाय Cv मिक्सचर. ये क्या हो जाएगा, Cp मिक्सचर डिवाइडेड बाय Cv मिक्सचर विल बी इक्वल टू Cp1 प्लस 2 Cp2 डिवाइडेड बाय Cv1 प्लस 2 Cv2. और Cp को हम क्या लिख सकते हैं, गामा इंटू Cv लिख सकते हैं. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा इंटू Cv1 प्लस 2 Cv2 डिवाइडेड बाय Cv1 प्लस 2 Cv2. और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर Cp मिक्सचर बाय Cv मिक्सचर क्या हो जाएगा, गामा के इक्वल हो जाएगा. सो दिस इज द फाइनल आंसर. In Jolly's differential steam calorimeter, 3 gram of an ideal gas is contained in a rigid closed sphere at 20 degrees centigrade. The sphere is heated by steam at 100 degrees centigrade and is found that an extra of 0.095 gram of steam has condensed into water as the temperature of the gas becomes constant. Calculate the specific heat capacity of the gas in Joule per gram per Kelvin. The latent heat of vaporization of water equal to 540 calorie per gram. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस हमें फाइंड करना है. तो बेसिकली 3 ग्राम ऑफ गैस है और इसका टेम्परेचर 20 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा है. तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर. So this is the heat gained by the gas, and that will be equal to heat lost by the steam. So mass of the steam multiplied by latent heat of vaporization of the steam. तो therefore हम यहाँ से लिख सकते हैं specific heat of gas will be equal to mass of the steam multiplied by L divided by mass of the gas multiplied by temperature difference. वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे तो मास ऑफ द गैस इज मास ऑफ द स्टीम इज 0.095 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 540 कैलोरीज. और इसको कन्वर्ट कर देंगे जूल में तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 4.2 डिवाइडेड बाय mg. Mass of the gas is 3 gram multiplied by temperature difference, that is 100 minus 20, so 80 हो जाएगा ये. और ये कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.9 जूल पर ग्राम पर केल्विन. So this is the specific heat capacity of the gas. 3 samples A, B and C of the same gas, gamma equal to 1.5, have equal volumes and temperatures. The volume of each sample is doubled. The process being isothermal for A, adiabatic for B and isobaric for C. If the final pressures are equal for 3 samples, find the ratio of the initial pressures. तो मान लेते हैं ये सैंपल A है, सैंपल B और सैंपल C है. इसका इनिशियल प्रेशर P1, इसका P2 और इसका P3 है. और वॉल्यूम तीनों का सेम है तो V और टेम्परेचर भी सेम है तो T और इसका भी T. जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज़
आइसोथर्मल प्रोसेस, सो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। सेकेंड जो प्रोसेस है दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। जो थर्ड प्रोसेस है दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। और इसका जो प्रेशर है, फाइनल प्रेशर तीनों का सेम है, तो मान लेते हैं ये P, इसका भी P और इसका भी P, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। द सैंपल इज डबल, वॉल्यूम ऑफ द ईच सैंपल इज डबल, सो 2V, इसका भी 2V और इसका भी 2V। तो फॉर फर्स्ट प्रोसेस ए के लिए हम लिख सकते हैं दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं P1V इज इक्वल टू P इंटू 2V, एंड देयर फॉर P1 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स P हो जाएगा। बी प्रोसेस के लिए ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसमें हम लिखेंगे P2 इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू P इंटू 2V टू द पावर गामा, एंड देयरफॉर यहाँ पे V टू द पावर गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P2 विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर गामा इंटू P, और गामा का वैल्यू है 1.5, सो 2 टू द पावर 3/2 इंटू P, और ये हो जाएगा 2√2P। और C सैंपल के लिए द प्रोसेस इज आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब हो गया P3 इज इक्वल टू P, दोनों प्रेशर सेम रहेगा आइसोबारिक का मतलब। तो देयरफॉर P1 इज टू P2 इज टू P3, यही रेशियो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2P, P1 कितना है 2P के इक्वल है, और P2 कितना है 2√2P के इक्वल है, और P3 कितना है P के इक्वल है, विच इज इक्वल टू P कैंसिल हो जाएगा, सो 2 इज टू 2√2 इज टू 1। सो ये आ गया तीनों का इनिशियल प्रेशर का रेशियो। Two samples A and B of the same gas have equal volumes and pressures. The gas in sample A is expanded isothermally to double its volume, and the gas in B is expanded adiabatically to double its volume. If the work done by the gas is the same for the two cases, so that gamma satisfies the equation 1 minus 2 to the power 1 minus gamma equal to gamma minus 1 into natural log of 2। तो मान लेते हैं कि ये सैंपल ए है और ये सैंपल बी है, और दोनों में वॉल्यूम और प्रेशर सेम है, तो P और इसमें भी P, और इसका वॉल्यूम V अगर है तो इसका भी वॉल्यूम V, और दोनों का टेम्परेचर भी हम सेम एज्यूम कर लेंगे। तो क्योंकि सेम गैस है, सेम गैस का सैंपल है, तो हम लोग टेम्परेचर भी सेम एज्यूम कर लेंगे। ये सैंपल बी, और दिस गैस इज गोइंग थ्रू आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड वॉल्यूम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, 2V हो जाता है। और दिस गैस इज गोइंग थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इसका वॉल्यूम भी 2V हो जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि W इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे W आइसोथर्मल हम लिख सकते हैं nRT into natural log of final volume, that is 2V divided by initial volume, and on the right hand side it is the adiabatic work done, so P the initial pressure multiplied by initial volume minus फाइनल प्रेशर, मान लेते हैं कि फाइनल प्रेशर इसका P डैश हो जाता है, P डैश, और टेम्परेचर मान लेते हैं T डैश हो जाता है। तो PV माइनस P डैश इंटू 2V डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, और इससे हम PV को हम लोग लिख सकते हैं nRT माइनस nRT डैश, ये फाइनल टेम्परेचर T डैश डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, और nR यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 इक्वल टू T माइनस T डैश डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं गामा माइनस 1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2
इक्वल टू टी माइनस टी डैश डिवाइडेड बाई टी। तो मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब टी डैश का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो इन एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। सो देयरफॉर पी इंटू वी इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, और पी वी को हम लोग लिख सकते हैं एन आर टी इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ से हम लिख सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर दैट इज टी मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू फाइनल temperature T dash into 2V. The final volume is 2V to the power gamma minus 1, and therefore T dash will be equal to V to the power gamma minus 1 cancel out हो जाएगा। So ये हो जाएगा T divided by 2 to the power gamma minus 1, और इसे हम लिख सकते हैं T into 2 to the power 1 minus gamma। अब therefore इक्वेशन 1 पे अगर हम टी डैश का वैल्यू रख देंगे, सो ये हो जाएगा गामा माइनस 1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू टी बाई टी इज 1 माइनस टी डैश बाई टी। टी डैश बाई टी क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1 माइनस गामा। सो दिस इज द रिलेशन वी हैड टू प्रूव। हमें इसी रिलेशन को प्रूव करना था। Figure shows two rigid vessels A and B, each of volume 200 centimeter cube, containing an ideal gas CV equal to 12.5. The vessels are connected to a manometer tube containing mercury. The pressure in both the vessels is 75 centimeter of mercury, and the temperature is 300 Kelvin. Find the number of moles of the gas in each vessel. 5 joule of heat is supplied to the gas in the vessel A and 10 joule to the gas in the vessel B. Assuming no appreciable transfer of heat from A to B, calculate the difference in the heights of mercury in the two sides of the manometer. Gas constant are equal to 8.3 joule per Kelvin per mole. तो पार्ट ए में बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए। तो n हो जाएगा पी वी डिवाइडेड बाय आर टी। अब वैल्यूज रख देंगे। प्रेशर दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, दैट मीन्स 10 टू द पावर 5 पास्कल्स, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय 8.3 गैस कॉन्स्टेंट एंड 300 केल्विन। तो ये हो जाएगा 0.008 मोल्स। सो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स इन बोथ द कंपार्टमेंट्स। पार्ट बी में बोल रहा है कि 5 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द गैस इन वेसल ए। तो इसको 5 जूल हीट दिया जा रहा है और इसको 10 जूल हीट दिया जा रहा है, 10 जूल। तो ऑब्वियसली दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर हमें फाइंड करना है अभी। तो 5 जूल Q इज़ इक्वल टू, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का कांस्टेंट रहेगा, सो यहाँ पे जो थोड़ा चेंज हो रहा है वो वॉल्यूम का, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो वॉल्यूम विल बी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। तो यहाँ पे Q हो जाएगा N इंटू सी वी यूज़ करेंगे क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। देयरफॉर डेल्टा टी क्या हो जाएगा Q डिवाइड बाय एन सी वी। Q कितना दिया हुआ है 5 बाय एन का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 0.008 और सी वी का वैल्यू दिया हुआ है 12.5। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 50 केल्विन। तो डेल्टा टी का वैल्यू आ गया 50 केल्विन। इसको डेल्टा T1 बोल देते हैं फॉर वेसल ए के लिए। एंड देयरफॉर अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर T1 मान लें, तो मान लेते हैं ये T1 हो जाता है। तो T1 विल बी इक्वल टू T प्लस 50,
सो ये हो जाएगा 350 केल्विन, इसका न्यू टेम्परेचर। अब दूसरा जो वेसल है, वेसल बी, इसमें 10 जूल का हीट दिया गया है। सो डेल्टा T2 विल बी इक्वल टू, इसका जो वेसल बी का जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा दैट विल बी Q डिवाइडेड बाय NCV, और यहाँ पे ये 10 जूल का हीट दिया गया है 0.008 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय CV 12.5, तो ये हो जाएगा 100 डेल्टा T2, एंड देयरफॉर T2, अगर इसका टेम्परेचर T2 हो जाता है तो T2 विल बी इक्वल टू T प्लस 100, दैट इज़ 400 केल्विन। सो इसका टेम्परेचर आ गया 350 केल्विन और इसका टेम्परेचर आ गया 400 केल्विन। देयरफॉर अब हम जानते हैं कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो इसका जो प्रेशर होगा, मान लेते हैं ये P1 हो जाता है और इसका P2 हो जाता है, तो P1 बाई T1 इक्वल टू इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल टेम्परेचर। देयरफॉर P1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू PT1 डिवाइडेड बाय T1, और इनिशियल प्रेशर जो है 75 सेंटीमीटर था, सो 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg मल्टीप्लाइड बाय T1, T1 इज 350 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे T होगा, सॉरी यहाँ पे T है, तो T इज़ 300, तो ये हो जाएगा 87.5 सेंटीमीटर ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg। सो ये प्रेशर P1 हो गया वेसल ए का, और सिमिलरली P2 क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू P इंटू T2 डिवाइडेड बाई T, और ये हो जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाई 400 डिवाइडेड बाई 300, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg, एंड देयरफॉर डिफरेंस ऑफ प्रेशर, देयरफॉर डिफरेंस ऑफ हाइट, डिफरेंस ऑफ हाइट इज इक्वल टू 100 माइनस, इसमें एक में हाइट है 100 और दूसरे में हाइट कितना है 87, सो 100 माइनस 87.5, ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर Hg, और देयरफॉर हाइट ऑफ Hg का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 12.5 सेंटीमीटर। Two vessels A and B of equal volume V naught are connected by a narrow tube which can be closed by a valve. The vessels are fitted with pistons which can move to change the volumes. Initially, the valve is open and the vessels contain an equal ideal gas Cp by Cv equal to gamma at atmospheric pressure P naught and atmospheric temperature T naught. The walls of the vessel A are diathermic and those of B are adiabatic. The valve is now closed and the pistons are slowly pulled out to increase the volumes of the vessels to double the original value. Find the temperatures and pressures of the two vessels. The valve is now opened for sufficient time so that gases acquire a common temperature and pressure. Find the new values of the temperature and pressure. तो दो वेसल्स दिया गया है यहाँ पे, ये वेसल 1 है, दूसरा वेसल 2 है, और दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पे एक वाल्व है जिसको कि हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं। सो इनिशियली द वाल्व इज़ ओपन एंड यहाँ पे प्रेशर जो है वो P नॉट है, और दोनों में प्रेशर P नॉट है और टेम्परेचर T नॉट है, विच इज़ इक्वल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर P नॉट एंड T नॉट। अब ये जो है ये डायथर्मिक है, डायथर्मिक, और ये एडियाबैटिक वॉल्स हैं इसके, एडियाबैटिक वॉल्स। तो अब यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है सो दैट वी कैन चेंज द वॉल्यूम, इधर पिस्टन लगा हुआ है सो दैट वी कैन चेंज द वॉल्यूम। नाउ दोनों का वॉल्यूम जो है कि चेंज किया जाता है टू डबल इट्स वॉल्यूम।
सो पार्ट ए में दिया हुआ है दोनों का वॉल्यूम इंक्रीज किया जाता है टू डबल। तो फॉर वेसल ए मान लेते हैं ये ए वेसल है एंड दिस इज बी वेसल। सो फॉर ए ये जो प्रोसेस होगा ये डायथर्मिक वॉल है, इसलिए ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जानते हैं कि टी इज कांस्टेंट। सो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर टी वन ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, टी नॉट हो जाएगा। और प्रेशर, प्रेशर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में P इंटू वी विल बी कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं P नॉट वी नॉट इज इक्वल टू P1 इंटू वी, जो चेंज्ड वॉल्यूम है दैट इज 2 टाइम्स वी नॉट, एंड देयरफॉर P1 विल बी इक्वल टू P नॉट बाय 2। सो दिस इज द न्यू प्रेशर एंड दिस इज द न्यू टेम्परेचर ऑफ द वेसल ए। और जो दूसरा वाला वेसल है वेसल बी, ये क्या है, यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू ये जा रहा है, तो इसका वॉल्यूम डबल हो रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि P इंटू वी टू द पावर गामा विल बी कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे P नॉट वी नॉट टू द पावर गामा इक्वल टू P2, मान लेते हैं इसका प्रेशर P2 हो जाता है, और वॉल्यूम हमें पता है 2 टाइम्स वी नॉट हो जाता है, डबल हो रहा है वॉल्यूम, तो 2 टाइम्स वी नॉट टू द पावर गामा हो जाएगा। एंड देयरफॉर P2 जो हो जाएगा दैट विल बी P नॉट डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर गामा। सो ये नया प्रेशर हो जाएगा वेसल बी का। और टेम्परेचर, एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है दैट इज टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनिशियल कंडीशन टी नॉट वी नॉट टू द पावर गामा माइनस 1, और फाइनल कंडीशन मान लेते हैं कि टेम्परेचर T2 हो जाता है, T2 इंटू वॉल्यूम हमें पता है डबल हो रहा है, तो 2 टाइम्स वी नॉट टू द पावर गामा माइनस 1, एंड देयरफॉर T2 हो जाएगा, नया टेम्परेचर ऑफ दिस वेसल विल बी इक्वल टू P नॉट डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर गामा माइनस 1। तो ये नया टेम्परेचर हो जाएगा फॉर दिस, फॉर द वेसल बी। पार्ट बी में बोल रहा है नाउ ओपन फॉर सफिशिएंट टाइम टू रीच कॉमन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर हम वाल्व को ओपन कर दें तो क्या होगा कि ये डायथर्मिक वॉल है, मतलब इसका जो टेम्परेचर होगा वो टी नॉट के इक्वल हो जाएगा फिर से, क्योंकि ये हीट एक्सचेंज कर सकता है एनवायरनमेंट के साथ, तो इसका टेम्परेचर टी नॉट होगा। और अगर इसको खोल दिया हमने तो इसका भी टेम्परेचर टी नॉट वापस टी नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है और दोनों का टेम्परेचर इक्वल होता है, इसलिए इक्वल हो जाएगा, इसलिए दोनों का कॉमन टेम्परेचर जो होगा फाइनल टेम्परेचर टी नॉट होगा। तो पार्ट बी में हम लिख सकते हैं कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो टी नॉट होगा, और क्योंकि टी नॉट हो गया है तो इसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे प्रेशर फाइंड करने के लिए। तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं फर्स्ट इनिशियल कंडीशन में P नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय T नॉट इक्वल टू, मान लेते हैं प्रेशर हो जाता है P, और वॉल्यूम हमें पता है डबल हो गया है, दोनों का वॉल्यूम, इसका भी डबल हो गया इसका भी डबल हो गया, तो मतलब टोटल वॉल्यूम डबल हो गया। तो ये 2 टाइम्स वी नॉट हो जाएगा और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर हमें पता है T नॉट, एंड देयरफॉर P विल बी इक्वल टू P नॉट बाय 2। तो ये फाइनल प्रेशर हो जाएगा दोनों का कंबाइंड प्रेशर। Figure shows an adiabatic cylindrical tube of volume V not divided in 2 parts by a frictionless adiabatic separator. Initially, the separator is kept in the middle. An ideal gas at pressure P1 and temperature T1 is injected into the left part, and another ideal gas at pressure P2 and temperature T2 is injected into the right part.
Cp by Cv equal to gamma is the same for both the gases. The separator is slid slowly and released at a position where it can stay in equilibrium. Find the volumes of the two parts, the heat given to the gas in the left part, and the final common pressure of the gases. तो सबसे पहले बी पार्ट का आंसर लिख देते हैं. बी पार्ट में पूछ रहा है हीट गिवन टू द गैस इन द लेफ्ट. तो बेसिकली ये सेपरेटर भी एडियाबेटिक है और ये जो वॉल्स हैं ये भी एडियाबेटिक हैं. तो देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग. तो किसी तरह का कोई हीट नहीं दिया जाएगा, कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. नो हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस. अब पार्ट सी को सॉल्व कर लेते हैं. फाइनल कॉमन प्रेशर फाइंड कर लेते हैं. तो ये फर्स्ट गैस जो है, लेफ्ट साइड वाला गैस जो है, उसका प्रेशर P1 था. वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V0/2 हो जाएगा क्योंकि ये मिडिल में था. और इसका टेम्परेचर T1 दिया हुआ है. और राइट साइड वाला जो गैस है इसका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V0/2 है और टेम्परेचर T2 है. तो मान लेते हैं ये प्रेशर चेंज होके P हो जाता है. जब दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब आएगा तो प्रेशर चेंज होके P हो जाएगा और इसका भी प्रेशर P हो जाएगा क्योंकि इट इज़ इन इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों साइड का प्रेशर सेम होना चाहिए. और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं ये V1 हो जाता है और इसका वॉल्यूम V2 हो जाता है. और टेम्परेचर मान लेते हैं इसका T1 डैश हो जाता है और इसका T2 डैश हो जाता है. तो हमें पता है कि ये एडियाबैटिक वॉल्स हैं, तो जो भी प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है. तो लेफ्ट साइड के लिए हम लिख सकते हैं P इंटू V फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम. फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम टू द पावर गामा विल बी इक्वल टू PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए. तो उससे हम लिख सकते हैं PV1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू जो इनिशियल कंडीशन था दैट इज P1 V0/2 हो जाएगा. ये दिस इज द वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम टू द पावर गामा. और यहाँ से हम लिख सकते हैं V1, देयरफॉर V1 विल बी इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय P to the power 1 by gamma into V0/2. So ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट पार्ट आफ्टर द चेंज आफ्टर दिस सेपरेटर इज मूव्ड. और सिमिलरली V2 जो हो जाएगा, V2 दैट विल बी इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय P टू दी पावर 1 बाय गामा इंटू V0/2. सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो अप्लाई किया है वो सेम चीज़ अप्लाई करेंगे राइट साइड वाले पे. तो ये आ जाएगा V2 का वैल्यू. अब ये V1 और V2 आ गया दोनों का वॉल्यूम आफ्टर द सेपरेटर इज मूव्ड. तो देयरफॉर हम ले सकते हैं V1 और V2 ये दोनों का को अगर ऐड कर देंगे V1 प्लस V2, ये क्या आ जाएगा, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब आ जाएगा. टोटल वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब क्या है, V है. तो ये V0 है तो V0 आ जाएगा. अब V1 और V2 का वैल्यू यहाँ से अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा V0/2 और ये P टू दी पावर 1 बाय गामा, P टू दी पावर 1 बाय गामा कॉमन ले लेते हैं. तो ये 1 बाय गामा है, P टू दी पावर 1 बाय गामा. और अंदर में बच जाएगा ये P1 टू दी पावर 1 बाय गामा, P1 टू दी पावर 1 बाय गामा प्लस ये P2 टू दी पावर 1 बाय गामा. सो ये आ गया इक्वेशन दैट विल बी इक्वल टू V0. तो V0 और V0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और देयरफॉर हम ले सकते हैं P टू दी पावर 1 बाय गामा इक्वल टू P1 टू दी पावर 1 बाय गामा प्लस P2 टू दी पावर 1 बाय गामा डिवाइडेड बाय 2. ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा.
एंड देयरफॉर पी हो जाएगा P1 टू द पावर 1 बाय गामा प्लस P2 टू द पावर 1 बाय गामा, और इसका पावर हो जाएगा गामा, क्योंकि 1 P टू द पावर 1 बाय गामा था तो राइट हैंड में जाएगा तो ये टू द पावर गामा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर गामा। ये हो गया P का वैल्यू। सो दिस इज द फाइनल प्रेशर ऑफ बोथ द गैसेस, बोथ साइड्स। सो ये पार्ट सी का सॉल्यूशन था, और पार्ट ए में हमें फाइंड करना है वॉल्यूम्स ऑफ द टू पार्ट्स। तो पार्ट ए में हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम V1 हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड किया था, इसमें P का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। देयरफॉर V1 विल बी, we will use this equation. So P1 divided by P1 to the power 1 by gamma to the power 1 by gamma divided by P to the power 1 by gamma। तो ये हो जाएगा, ये P है तो इस पे 1 बाय गामा का अगर पावर हम करेंगे तो यहाँ से गामा गामा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से भी गामा ख़त्म हो जाएगा। तो दिस विल बी P1 टू द पावर 1 बाय गामा प्लस P2 टू द पावर 1 बाय गामा और मल्टीप्लाइड बाय 2। ये जो नीचे का 2 है वो ऊपर चला जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय V0/2। सो ये V0/2। अब यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा P टू द पावर 1 बाय गामा डिवाइडेड बाय P1 टू द पावर 1 बाय गामा प्लस P2 टू द पावर 1 बाय गामा। सो ये वॉल्यूम हो जाएगा, सॉरी, इनटू V0। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा फॉर लेफ्ट साइड कंपार्टमेंट, लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट का ये वॉल्यूम हो जाएगा। और V2 जो हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से ये वाला इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे, P2/P। तो ये P2 टू द पावर 1 बाय गामा, सॉरी यहाँ पे P1 था तो ये P1 है, बेसिकली ये P1 है। अब ये इसमें हम P2 टू द पावर 1 बाय गामा डिवाइडेड बाय P टू द पावर 1 बाय गामा। तो P टू द पावर 1 बाय गामा करेंगे तो ये गामा गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा P1 टू द पावर 1 बाय गामा प्लस P2 टू द पावर 1 बाय गामा और डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 को ऊपर ले आएंगे, मल्टीप्लाइड बाय V0/2। सो ये V0/2 यहाँ पे रख देंगे, और ये हो जाएगा P2 टू द पावर 1 बाय गामा डिवाइडेड बाय P1 टू द पावर 1 बाय गामा प्लस P2 टू द पावर 1 बाय गामा इंटू V0। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा फॉर द राइट पार्ट। An adiabatic cylindrical tube of cross section area 1 centimeter square is closed at one end and fitted with a piston at the other. The tube contains 0.03 gram of an ideal gas at 1 atmospheric pressure and at the temperature of the surrounding. The length of the gas column is 40 centimeter. The piston is suddenly pulled out to double the length of the column. The pressure of the gas falls to 0.355 atmosphere. Find the speed of the sound in the gas at atmospheric temperature. तो मान लेते हैं कि इनिशियल प्रेशर इज P0 एंड इनिशियल वॉल्यूम इज V0, और मान लेते हैं कि टेम्परेचर इज T0 है गैस का, और ये एडियाबैटिक, बिकॉज ये सडन एक्सपेंशन है, सडन एक्सपेंशन, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं प्रेशर इज P1 और वॉल्यूम 2 टाइम्स हो जाता है तो 2V0, और टेम्परेचर मान लेते हैं T1 हो जाता है। So by adiabatic equation we know that P into V to the power gamma equal to constant। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल कंडीशन P0 और V0 to the power gamma equal to P1 into 2V0, जो फाइनल वॉल्यूम है, that is 2V0 to the power gamma, and therefore P1 will be equal to, एक्चुअली वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ पे, हमें वैल्यूज़ पता है,
तो V naught will cancel out, so P naught will be equal to 2 to the power gamma into P1 into P1. तो P naught का वैल्यू है 1 एटमॉस्फेयर will be equal to 2 to the power gamma multiplied by 0.355 atmosphere, and therefore 2 to the power gamma क्या हो जाएगा 1 divided by 0.355. अब अगर दोनों साइड log ले लें तो ये क्या हो जाएगा गामा इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0. log of 1 divided by 0.355, and therefore gamma will be equal to natural log of 1 divided by 0.355 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो ये आ जाएगा 1.5, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आ जाएगा गामा का वैल्यू. एंड देयरफॉर स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू हमें पता है गामा इंटू पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी दैट इज रो अंडर रूट. तो गामा का वैल्यू हमें पता है 1.5. प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे अगर फाइंड करेंगे तो इट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atmosphere, that is 10 to the power 5 Pascal, and divided by rho. Rho is mass of the gas, density of the gas at and the volume divided by volume. So 0.03 divided by volume. Volume कितना है 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन और 40 सेंटीमीटर ट्यूब का लेंथ. So that will be 40 cc multiplied by 10 to the power minus 6 कर देंगे तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा अंडर रूट, और इसका वैल्यू आ जाएगा 447 meter per second. So this is the speed of sound in this gas. Real gas having density 1.7 into 10 per minus 3 gram per centimeter cube at a pressure 1.5 into 10 per 5 Pascal is filled in a Kuhn tube. When the gas is resonated at a frequency of 3 kilohertz, nodes are formed at a separation of 6 centimeter. Calculate the molar heat capacities Cp and Cv of the gas. तो इस तरह खून ट्यूब है और उसमें जो रेजोनेंस में जो डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स है that is 6 centimeter. So let us say these two are nodes. तो ये इस तरह से nodes form हो रही हैं. So this is the distance between two nodes and this is 6 centimeter. तो हमें पता है कि ये this is lambda by 2. तो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है lambda by 2. So lambda by 2 is equal to 6 centimeter and therefore lambda is equal to 12 centimeter, means 0.12 meter, and therefore velocity of sound will be equal to frequency multiplied by lambda. So frequency दिया हुआ 3 kilohertz, that means 3000 multiplied by 0.12 और ये हो जाएगा 360 meter per second. तो ये velocity of sound आ गया इस गैस में, and therefore we know that velocity of sound will be equal to गामा इंटू पी डिवाइडेड बाय रो अंडर रूट. और यहाँ से हम लिख सकते हैं गामा विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू रो डिवाइडेड बाय पी. तो वी स्क्वायर इज 360 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रो कितना दिया है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. तो इसे हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे, केजी पर मीटर क्यूब. तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम टू केजी, और सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पर सेंटीमीटर क्यूब है. सो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय
P is given as 1.5 into 10 to the power 5. So 1.5 into 10 to the power 5 पास्कल, और यहाँ से गामा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 1.4688. दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा. And therefore CV, molar heat capacity of this gas will be equal to R divided by gamma minus 1, और R का वैल्यू 8.3 और गामा का वैल्यू यहाँ पे 1.4688 माइनस 1 हो जाएगा ये. तो ये हो जाएगा CV इज इक्वल टू 17.7 जूल पर मोल per Kelvin. So this is the value of CV, or therefore CP will be equal to gamma into CV. So 1.4688 multiplied by 17.7, और ये आ जाएगा 26 जूल पर मोल पर Kelvin. So this is the value of CP. Standing waves of frequency 5 kilohertz are produced in a tube filled with oxygen at 300 Kelvin. The separation between the consecutive nodes is 3.3 centimeter. Calculate the specific heat capacities CP and CV of the gas. तो बेसिकली मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड करना है CP and CV. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड. सो if this kind of standing waves are formed, then the distance between two nodes, ये नोड हो गया और ये नोड हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 3.3 सेंटीमीटर. सो दिस इज बेसिकली लैम्डा बाय 2. सो लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर, एंड देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 0.066 मीटर. And therefore velocity of sound in this gas will be equal to frequency multiplied by lambda, that is 5000 multiplied by 0.066 equal to 330 मीटर पर सेकेंड. तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गया. और हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गामा इंटू पी डिवाइडेड बाय रो अंडर रूट होता है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गामा इंटू पी डिवाइडेड बाई रो को लिखेंगे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो पी और वी ऊपर चला जाएगा. तो ये हो जाएगा गामा इंटू पी वी को हम लोग लिख सकते हैं एन टाइम्स आर टाइम्स टी डिवाइडेड बाय एम को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो यहाँ पे एन कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा गामा आर टी डिवाइडेड बाय एम molar mass, and therefore gamma will be equal to V square into molar mass divided by R into T. अब वैल्यूज रख देंगे तो 330 स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम्स. इसको कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम्स में, तो 10 to the -3 divided by R is 8.3 multiplied by temperature is 300 Kelvin. 300 Kelvin यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है. तो ये हो जाएगा 1.4 CP by CV, यानी गामा का वैल्यू आ जाएगा 1.4. एंड देयरफॉर CV विल बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1. R का वैल्यू 8.3 डिवाइडेड बाय गामा का वैल्यू 1.4 माइनस 1. तो ये हो जाएगा 20.7 जूल्स पर मोल पर केल्विन. तो ये CV का वैल्यू आ गया, एंड देयरफॉर CP विल बी इक्वल टू गामा इंटू CV, और गामा इज 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 20.7. तो ये आ गया 29 जूल पर मोल पर केल्विन. सो ये CP और CV का वैल्यू आ गया.